का दोस्त मोहित को ब्लडी मैरी का ड्रामा में भाग लेने से रोकता है, जिसके बाद मोहित सोने चला जाता है, जहां उसे ब्लडी मैरी का सपना आता है, जिसमें ब्लडी मैरी मोहित को फर्स्ट प्राइज दिलाने का वादा करती है। जिसके बाद मोहित ब्लडी मैरी को अपनी दुनिया में बुला लेता है और उसके हाथों से मारा जाता है। ब्लडी मैरी मोहित के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसे अपने साथ कहीं और ले जाती है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद ब्लडी मैरी वहां से निकलकर साइड में छिप जाती है। अब मजा आएगा। पिछली बार गुप्ता जी और मिश्रा जी तुम्हें बचा लिया था, पर इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। दरवाजा खटखटाने पर उस घर से समीर का दोस्त बाहर आता है, जो पिछले बार मरते मरते बचा था। कौन है? अरे तुम मोहित, इतनी रात में यहाँ अचानक, कोई बात है क्या? मोहित से पूछने पर वह कोई जवाब नहीं देता है, जो समीर के दोस्त को अजीब लगता है। अरे हाँ मोहित, मैं समझ गया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हें घर के अंदर नहीं बुलाया, इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो ना। समीर का दोस्त मोहित को घर के अंदर ले आता है। घर के अंदर आते ही समीर का दोनों दोस्त देखता है कि मोहित का रूप बदल गया है। उसकी आंखें लाल है और शरीर में खून का दाग भी है। मोहित, ये तुम्हें अचानक क्या हुआ? तुम तो अभी बिल्कुल ठीक थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम ठीक नहीं हो, इसलिए तुम्हें भी मैं अपने जैसा बना दूंगा। मोहित के शरीर पर ब्लडी मैरी का कब्जा हो गया था, इसलिए मोहित के हाथ में बहुत ही ताकत आ चुकी थी, जिसके एक ही वार से समीर का दोनों दोस्त घायल हो जाता है। मोहित, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमें मार क्यों रहे हो? मुझे भूल गए बच्चे, मैं ब्लडी मैरी हूँ और पिछली बार तुम्हें गुप्ता जी और मिश्रा जी ने बचा लिया था, पर इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ब्लडी मैरी, तुम वापस आ गई। हमें छोड़ दो, हम दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? समीर का दोनों दोस्त ब्लडी मैरी से अपनी जान की भीख मांगता है, पर ब्लडी मैरी उन दोनों को डरता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। ब्लडी मैरी मोहित को इशारा करती है, जिसके बाद मोहित का एक हाथ बहुत ही खूंखार बन जाता है और तभी वह अपने खूंखार हाथों से दोनों को मार देता है। जी, आपको पता है अज्जू भाई ने अपना फेस रिवील कर दिया है। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो? मैं उनका तो बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ गुप्ता जी, मैं भी अज्जू भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। मिश्रा जी, क्यों ना एक बार उनसे मिला जाए। हाँ गुप्ता जी, चलिए, बहुत मजा आएगा उनसे मिलने में। अज्जू भाई से मिलने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी उनके घर जाने लगते हैं, पर रास्ते में उन्हें काफी भीड़ दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी, आगे काफी भीड़ है, चलिए जाकर देखते हैं कि आखिर क्या मामला है। गुप्ता जी और मिश्रा जी उस भीड़ के पास जाते हैं और उन सबसे भीड़ का कारण पूछते हैं। अरे कल रात किसी ने इसके बच्चे को मार दिया था, वह खून से लटपट था। कुछ समय के बाद उसकी लाश भी गायब हो गई। क्या ये कैसे संभव है? लाश गायब कैसे हो सकती है? जरूर कोई उसे उठाकर ले गया होगा। हाँ, ये भी हो सकता है, पर ऐसी बहुत सारी घटना अलग अलग जगह पर हुई है, और वो भी कल रात में। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि कोई कल रात कई लोगों को मारा और उसकी लाश भी लेकर चला गया? हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, पर समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। मिश्रा जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, हमें इसका पता लगाना होगा। इसलिए अज्जू भाई से हम दोनों किसी और दिन मुलाकात करेंगे। अभी बाबा के पास चलते हैं और उन्हें ये बात बताते हैं। बाबा को बताने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से निकलकर आश्रम जाने लगते हैं। उधर ब्लडी मैरी अपनी सेना तैयार कर लेती है। मेरे गुलामों, अब चलो गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारकर उसे भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल करते हैं। ब्लडी मैरी का बात मानते हुए सभी गुलाम गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम कहाँ हो वो मुझे नहीं पता है, पर मेरे गुलाम तुम्हें खोज लेंगे, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है।
उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते हुए आश्रम जा रहे थे, जहां उन्हें चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, पूरा शहर के लोग डर गया है, इसलिए तो कोई भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ मिश्रा जी, तुम सही कह रहे हो। दोनों बात करते करते जल्दी से आश्रम जा रहे थे, पर तभी उन्हें ब्लडी मैरी का गुलाम उसके पास आते हुए दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी रुको, वहाँ आगे देखो, हमारे तरफ 2 लोग आ रहा है, जिसकी आंखें लाल है और शरीर में खून का दाग है। हाँ गुप्ता जी, कहीं ये वही लोग तो नहीं है जो कल रात कई लोगों को मारा है? हो सकता है मिश्रा जी, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो वो हम पर भी हमला कर देगा। ब्लडी मैरी का गुलाम से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी नीचे से डंडा उठा लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। गुप्ता जी, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो हम पर हमला न कर दे। मिश्रा जी घबरा नहीं, यदि वो हम पर हमला किया तो हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं। मिश्रा जी को जिसका डर था ठीक वही होता है। ब्लडी मैरी का गुलाम गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला कर देता है, जिसके वार से दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिश्रा जी तुम ठीक हो ना? हाँ गुप्ता जी मैं ठीक हूँ, पर उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस से खड़े हो जाते हैं और दोनों मिलकर ब्लडी मैरी का गुलाम को खूब मारते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों को खूब मारते हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों पहले से मरा हुआ था। गुप्ता जी, ये दोनों को कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ मिश्रा जी, मुझे लग रहा है ये दोनों के शरीर पर किसी का कब्जा है, पर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि आगे से इसका साथी भी आ रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ गए थे इसके पीछे कोई शैतानी शक्ति है, इसलिए दोनों मिलकर उन्हें खत्म नहीं कर सकते हैं। उधर ब्लडी मैरी को पता चल जाता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी कहाँ पर है, इसलिए उन दोनों को मारने के लिए वह वहाँ से निकल जाती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अब मेरे से तुम्हारा बचना मुमकिन नहीं है। मिश्रा जी, हमें बाबा के पास जल्द से जल्द जाना होगा, क्योंकि इसके पीछे जो भी शैतानी शक्ति है वो हमें मार डालेगी। बाबा के पास जाने का एकमात्र रास्ता यही था, इसलिए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहीं कहीं छिप जाते हैं और ब्लडी मैरी के गुलाम के जाने का इंतजार करने लगते हैं। दोनों वहीं छिपकर रहते हैं और तभी ब्लडी मैरी का गुलाम गुप्ता जी और मिश्रा जी को देखे बिना आगे निकल जाता है। गुप्ता जी, लगता है हम दोनों बच गए हैं, वे सभी आगे निकल गए हैं। अब हमें जल्दी से बाबा के पास चलना चाहिए। हाँ मिश्रा जी, चलो जल्दी से बाबा के पास। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के पास जाने के लिए जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें ब्लडी मैरी सामने दिखाई पड़ती है। ओ सीट, ये तो ब्लडी मैरी है, ये फिर वापस आ गई। गुप्ता जी, मैंने कल रात कोई सपना नहीं देखा था, वह सच था। हाँ मिश्रा जी, पर हम दोनों अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि आगे ब्लडी मैरी है और पीछे उसका गुलाम। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या ब्लडी मैरी गुप्ता जी और मिश्रा जी को भी मार कर अपना गुलाम बना लेगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सीजन में